नीलू महादेवी वर्मा। मन प्रस्तुत कहानी में महादेवी वर्मा जी ने अपने पालतू कुत्ते नीलू के विशेषताओं का वर्णन किया है। वह एक समझदार और स्नेह करने वाला कुत्ता था। लेखिका का कहना है कि मनुष्य जिसके साथ रहता है उससे प्रेम व अपनत्व हो जाना स्वाभाविक है, चाहे कोई इंसान हो या पशु पक्षी। यदि हम पशु पक्षी से प्रेम करें तो वे भी सहृदयता और समझदारी का परिचय देते हैं। लेखिका महादेवी ने इस पाठ में मनुष्य की नीलू की माँ लूसी से जुड़े अपने अनुभवों को तथा नीलू की सहृदयता, समझदारी तथा विवेकशीलता को अत्यंत सरल, सरस तथा सजीव रूप में चित्रित किया है। जीव मात्र के प्रति दया की भावना का विकास करना ही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। लेखिका कहना चाहती हैं कि हमारे हृदय में प्रत्येक जीव, पशु पक्षी, मनुष्य, सबके लिए दया की भावना होनी चाहिए। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरे की अपूर्ण रह जाती है। मतलब एक दूसरे की कहानी बताना जरूरी है पाठ में। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरनी के समान बेगबती सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाले काली पर छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले टखनों को छू जाने वाली पूंछ, ये सब उसके राजसी विशेषता देते थे। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। जो उसकी बाल थे वो भूरे और पीले रंग के थे और उसकी जो आंखें थीं वो उसकी बुद्धिमानी का पता देती थीं। लगती थी कि वो एक बुद्धिमान है। उसकी आंखों से पता चलता था कि वो सब कुछ देख रही है, समझ रही है और बात सुनने के लिए उसके कान सदा खड़े रहते थे कि हाँ क्या सुनना है, क्या कहा जा रहा है। रोएदार और उसकी जो वो पूंछ थी वो बहुत घनी थी, तो और कहाँ छूती थी, घुटने तक को छूती थी। सब कुछ उसे राजसी विशेषता देते थे। वह दूसरे कुत्तों से अलग दिखती थी। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी। पगडंडी कहते हैं एक पतला रास्ता जिस पर एक या दो ही व्यक्ति चल सकते हैं, और मोटर मार्ग जिस रास्ते से बस, कार, ट्रक आदि गुजरते थे वो वहाँ तक जाती थी। उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी। ठीक है, जहाँ पे मोटर स्टॉप है कि लोग बैठे रहते थे कि अब बस आएगी तो हम इसमें बैठेंगे। तो जो मोटर स्टॉप था वहाँ पर एक दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। उसमें मतलब ज़रूरी सामान मिलता है। तुम लोग देखते हो, तुम लोग के घर के आसपास में भी एक दुकान होती है जिसमें ज़रूरी सामान मोहल्ले की होती है, मिल जाता। तो एक ऐसी दुकान थी। शीतकाल में रास्ता बर्फ़ से ढक जाता था। पहाड़ी लोगों के साथ में ये दिक्कत होती है कि रास्ता जो है वो बंद हो जाता है सर्दियों में बर्फ़ से, तब आने जाने की बहुत दिक्कत होती है। तब दुकान पर पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी अर्थात उत्तर दिशा के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के एक साथ एक बड़ा थैला और चादर बांधकर उसमें सामान लाने भेज देते थे। बर्फ के मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती थी। यानी जो बर्फ से रास्ता रुक जाता था उससे उसे कोई असर नहीं पड़ता था। उसे उस दुकान तक वो जैसे तैसे पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ में बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग तय करती हुई सकुशल लौट आती। किसी न किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता, पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कोई शिकायत नहीं होती। भुलक्कड़पन, भूल जाने की आदत। क्या होता था कि अभी सामान मंगाया है और अभी कुछ भूल गए तो दोबारा लूसी को दौड़ा दिया। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव में बर्फ से भटकता हुआ एक भूतिया कुत्ता दुकान पर आ गया
और लूसी की उससे मैत्री हो गई। कहीं से एक भूतिया कुत्ता आ गया वहाँ पर और उससे दोस्ती हो गई। पशुओं की भी पशुओं से दोस्ती होती है, जैसे मनुष्य की मनुष्य से दोस्ती होती है, ऐसी पशुओं की पशुओं से भी दोस्ती होती है। उनकी भी भावनाएं होती हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उसमें तो एक शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठुठरने वाले परिवेश में जूझने लगा। परिवेश, वातावरण। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान पर आने जाने लगी। उसको कोई आराम की आवश्यकता नहीं उसने महसूस की। उन्हीं सर्दियों में 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा ठुठरने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चों को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी। एक संध्या के झुरपटे में लूसी ऐसा गई कि फिर लौटकर ना आ सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति, शीतकाल सर्दियों के दिन, घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति में कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लगरबग्गे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं। मतलब सर्दियों में जो सूंघने की शक्ति वो धीरे चलती है, कम चलती है, जिससे लूसी को लकड़बग्घे के आने का अंदाज नहीं हुआ और उसके अनायास आहार बने। उस लकड़बग्घे ने क्या किया होगा, उस पर हमला कर दिया होगा और लूसी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। ये बारे में किसी को कुछ सही से पूरी बात पता नहीं है। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए वे बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः माँ से अधिक वे दूध के अभाव से शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध मिलाकर उसे दूध पिलाया, दुग्ध चूर्ण मिल्क पाउडर। पर रजाई पर भी मैं माँ के पेट की उष्णता खोजता और ना पाने पर रोता चिल्लाता रहता। बच्चा कुछ भी पाए अपनी माँ को सबसे पहले ढूंढता है। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के सामने पे सुख के भ्रम में सो गया। उसे लग रहा था कि वो अपनी माँ के पास ही सो रहा है। जो स्वेटर था उसमें लगा कि वो माँ के ऊपर ही सो रहा है और वो सो गया। डलिया में वह ऊन की गर्मी, ऊन की गेंद जैसा लगता था। जब हम प्रयाग से लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। बड़े होने पर रोमों में भूले पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना वह एक प्रकार धूप छाई सा हो गया। तो उसके जो बाल थे वो धूप छां जैसे लगते थे। धूप पड़ने पर एक रंग की झलक मिलती और छां में दूसरे रंग की, और दिए के उजाले में तीसरे रंग की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। अब ये अपनी माँ से भी डिफरेंट था। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा था, पर सुडौल पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन और रोमों से युक्त थी, अर्थात पूंछ उसकी उसके माँ के समान थी, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार। तुमने देखा है कुत्तों की पूंछ गोल गोल होती है। पैर अल्सेशियन कुत्तों के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भूटिए के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का शहद के रंग के समान था, जो धूप की तरल की तरह सुनहरा हो जाता था और छाया में जमे सा मधुसा पारदर्शी लगता था। मधुसा पारदर्शी, शहद जो होता है कैसा होता है, पारदर्शी होता है, तो उसकी तरह लगता था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। पहले वो उसके अंदर जो दिख रहा था अपने माता पिता का मिक्स रूप दिखाई दे रहा था। तो केवल उसके बाहरी रूप वैसा नहीं था, उसका स्वभाव जो था वो भी अलग था। ऊंची दीवार भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना ही वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। स्तब्धता कहते हैं सन्नाटे को। उस सन्नाटे को, सन्नाटा कांप जाता था अगर वो एक बार भी भौंकता था तो। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले, किंतु कुत्तों के दैन्य से रहित और उसके लिए अलग दर्द से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा। मतलब कुत्ते बहुत खूंखार होते हैं, मगर वो दयालु कुत्ता था, वो खूंखार नहीं था। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि कोई अवज्ञा के साथ फेंक कर दे जाता तो वह उसकी ओर देखता है। वो स्वाभिमानी कुत्ता था।
अगर उसको तुमने फेंक कर कुछ दे दिया तो खाता नहीं था, उसको प्रेम से दोगे तभी खाता था। खाना तो दूर की बात, यदि कोई उसे झिड़क देता तो बिना मनाए वह मेरे सामने नहीं आता। उसके अंदर इतना स्वाभिमान था कि वो अपनी मालकिन के सामने भी नहीं जाता था अगर उसका कोई अपमान कर देता था तो। विगत 12 वर्षों में, विगत मतलब पिछले बीते हुए 12 वर्षों में, उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही था। वो बरामदे में ही बैठता था। उसकी ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण किया करता था। निरीक्षण का मतलब देखा करता था कि कौन क्या कर रहा है, किस नीयत से आ रहा है, किस इरादे से आ रहा है, आने वाला व्यक्ति जान पहचान का है कि अनजान है। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता और इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मतलब आके खड़ा हो जाता था, भौंकना वौंकना कुछ नहीं था, खड़ा हो जाता था कि समझ लो कि कोई मिलने आया है बाहर। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जाकर बैठ जाता था। मतलब वो एक सब पहरेदार था उनके घर का। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू को ध्वनि का इतना विस्तृत और गहरा नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि उससे कोई कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से चार दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है जाओ कहने पे वह मूर्तिवत एक स्थिति में खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति नहीं जान पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता। लेखिका अपने काम में लगी रहती थी और वो भूल जाती थी कि यहाँ पे नीलू खड़ा है। लेकिन नीलू इतना आज्ञाकारी था कि बेचारा कई घंटे तक वैसे ही खड़ा रहता था कि जब तक गुरुजी नहीं कहेंगी वो वहां से नहीं जाएगा। हिंसक और क्रोधी, भूटिए बाप और आखेटिए प्रिय, आखेट प्रिय कहते हैं शिकार करने वाली, शिकार को पसंद करने वाली, उसे कहते हैं आखेट प्रिय। अल्सेशियन मार्ग से जन्म पाकर भी उसे हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या उसे मारते नहीं देखा गया। उसका ये स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य का विषय था। उसने कभी किसी के ऊपर झपट्टा नहीं मारा। नहीं तो कुत्ते झपट्टा मारना, काटना सब करते हैं, लेकिन वह कुत्ता ऐसा था जो किसी के साथ में ऐसा नहीं करता था। मेरे बंगले के रोशनदान में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी, मेरे लेखिका के। उसने मुझे उनके प्रेम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता था। लेखिका को तो पशु पक्षियों से प्रेम था, तो वो गौरैया के घोंसले उनके रोशनदान में बने थे, वो बने रहने देना चाहती थी, वो मिटाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो किसी का घर था। ये इस भावना के साथ वो नहीं मिटाती थी। अतः कालांतर में उसमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। मतलब कालांतर में समय के साथ भाई अंडे दिए, फिर अंडों से बच्चे निकले, तो पक्षी शावक, शावक कहते हैं बच्चों को, पक्षियों के बच्चों की सृष्टि, संसार बस जाता था। तो लेखिका उसको जो थी वो उजाड़ती नहीं थी। कुछ कुछ अंकुर जैसे निकलते हैं, वे पक्षी शावक उड़ने के लिए सफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। क्या होता था कि जैसे ही छोटे से पंख निकले, अब बच्चे तो बच्चे, बिल्कुल आप लोगों को जैसे जैसे आप लोग शैतान, वैसे बच्चे भी शैतान, उनके पक्षियों के बच्चे भी। तो जैसे ही पंख निकलते तो वो क्या करते, निकलने के लिए गिरने लगते। इन दिनों नीलू उनसे सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। क्या मतलब, आप देखो, चाहता तो वो कुत्ता था उन पक्षियों को खा जाता, लेकिन नहीं, वो उन बच्चों की रक्षा करता था। उस पर से कोई कुत्ता बिल्ली उस नादान उड़ने गिरने वाले को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए उन्हें हौले से मुंह में दबाकर मेरे पास ले आता था। तब तक रोशनदानी में सीढ़ी लगवाकर मैं उन बच्चों के लिए घोंसलों में पहुंचाने की व्यवस्था ना कर लेती। तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उन्हें मुंह में दबाए खड़ा रहता या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता।
मतलब देखता कि हाँ रख दिए गए हैं कि नहीं रख दिए गए हैं। वो उस घर में हर चीज़ का रखवाली करता था। उस घर के पशु पक्षियों की भी पक्षियों की देखभाल भी करता था। सवेरे नियम अनुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब चाहे वह जाड़ा हो या चाहे बरसात, मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वाले पक्षियों का निरीक्षण करता था कि सब ठीक ठाक तो हैं, खा पी रहे हैं, किसी की तबीयत तो नहीं खराब है, कोई मर तो नहीं गया। सबके सो जाने पर गर्मियों में बाहर लॉन और सर्दियों के बरामदे में तख्त पे बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई कई बार वे पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता। वो घर में केवल महादेवी वर्मा लेखिका की का ही आज्ञाकारी नहीं था, वह केवल उन्हीं की देखभाल नहीं करता था, उस घर में रहने वाले पशु पक्षियों की भी देखभाल करता था। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों द्वार पे बिल खोद लेते हैं। एक रात में खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे, अगुआ मीन्स आगे थे, जंगली बिल्ले द्वारा मार दिए गए। अतः एक के पीछे एक निकलते खरगोशों में सभी को बिल्ले का आहार बन जाना पड़ा। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चारदीवारी के पार देखा होगा और उन खरगोशों को के संकट को पहचान लिया होगा। उसने कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के दरबार पर खड़ा रहा कि मतलब खरगोश बाहर ना निकले और नहीं तो बिल्ला खा जाएगा। बिल्ला भाग गया। अब उसका परिणाम क्या हुआ? इतना बढ़िया कुत्ता था। ये परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। तब तक संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े चादर कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे सब पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना पिया, तब डॉक्टर की अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर कर घूम कर देखने के बाद मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वे अनशन आरंभ कर देता। अनशन, खाना पीना बंद, और जो मतलब मुझे ले ही चलो जिद शुरू हो जाती थी। अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा था। डॉक्टर नर्स सभी से परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था। जन्म से मृत्यु के क्षण वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, अब ऐसा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो वो कुत्ता था वो बहुत स्वाभिमानी था। बहुत बुरा मान जाता था तो शांत हो जाता था, भौंकता नहीं था। तो वो इतना प्रेम करता था और लेखिका भी उनसे इतना प्रेम करती थी कि उसके जरा से भी नाराज हो जाने पर लेखिका को बहुत तकलीफ होती थी। अभ्यास है, आप लोग शब्दार्थ इसको नोटबुक में लिखना है सब बच्चों को। तो ये शब्दार्थ अपूर्ण, अधूरी, बेगवती, तेज गति वाली, सजग, जागरूक, पगडंडी, सकरा, रास्ता, भुलक्कड़, भूलने की आदत, पर्वतीय, पहाड़ी, परिवेश, वातावरण, शीतकाल, सर्दी, घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति, लंबोतरा, गोलाई से युक्त, लंबा, सघन, घनी, पारदर्शी, आर पार दिखने वाला, स्तब्धता, नीरवता, सन्नाटा, शांति, दर्प, गर्भ, मूर्तिवत, मूर्ति की तरह, चढ़, आखेट प्रिय, शिकार पसंद, शावक बच्चा, निरीक्षण, जांचना। नीलू की कथा, पाठबोध, मौखिक प्रश्न। ये प्रश्नोत्तर केवल आपको याद जरूर करने, लेकिन कॉपी में नहीं लिखने हैं। प्रश्न का
नीलू की कथा किसकी कथा के बिना अपूर्ण है? नीलू की कथा उसकी माँ लूसी की कथा से इसलिए जुड़ी है क्योंकि एक के बिना दूसरे की कथा अपूर्ण रह जाती है। प्रश्न खा, लूसी की मैत्री किससे हो गई थी? लूसी की मैत्री एक भूतिया कुत्ते के साथ हो गई थी। प्रश्न गा, जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ? जन्म के बाद लूसी के 2 बच्चों में से एक तो शीत के कारण मर गया था और दूसरे बच्चे को लेखिका ने बहुत कोशिश करके शीत से बचा लिया था। प्रश्न घा, किसी परिचित के आने पर की सूचना नीलू कैसे देता था? किसी परिचित के आने की सूचना देने के लिए नीलू लेखिका के कमरे के दरवाजे पर आकर धीरे से खड़ा हो जाता था। प्रश्न 5, नीलू का जीवन कितने वर्षों का था? उत्तर, नीलू का जीवन 14 वर्षों का था। 14 ईयर्स का था। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु सबसे अधिक जिसे रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः वहाँ के लिए वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता। वह रजाई में भी माँ के पेट की उष्णता खुरचता और ना पाने पर रोता चिल्लाता। अतः अंत में हमने उसे कोमल ऊन के अधबुने स्वेटर पर डलिया में रख दिया था, जहाँ वह माँ के सामीप्य का सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा कि लगता था और हम सब प्रयाग लौट पड़े तो उसे लाना पड़ा। लूसी के लिए सबसे अधिक किसे रोना चाहिए था? उत्तर, उसके बच्चे को। रजाई में वह क्या खोजता था? माँ के पेट की उष्णता को। डलिया में वह कैसा लगता था? उत्तर, ऊन की गेंद जैसा। लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न। लूसी की मृत्यु कैसे हुई? ये प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं। ये आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं और मौखिक प्रश्न से भी आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये वाले आप नोटबुक में जरूर लिखेंगे। एक बार लूसी की मृत्यु कैसे हुई? एक बार लूसी संध्या के समय शीतकाल के कोहरे के सामान लेने जा रही थी, तभी लकड़बग्घे ने उसे मार दिया। शीतकाल में कुत्तों के सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, इसी कारण लूसी को लकड़बग्घे की गंध नहीं मिल पाई और लकड़बग्घे ने उसे अपना शिकार बना लिया। प्रश्न खा, नीलू के स्वभाव की क्या विशेषता थी? उत्तर, नीलू एक स्वाभिमानी, स्वामी भक्त व सच्चा पहरेदार था। रात में उसका एक बार भी भौंकना वातावरण की शक्ति को पूरी तरह भंग कर देता था। अवज्ञा से फेंके खाने को तो वह सूंघता भी नहीं था। उसे लेखिका अगर डांट भी दे तो वह तब तक सामने नहीं आता जब तक लेखिका उसे मनाए नहीं। नीलू का कैसा स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था? उत्तर, नीलू का अहिंसक स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था, क्योंकि हिंसक एवं क्रोधी भूतिये पिता और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी वह अपने पूरे जीवन काल में उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। प्रश्न घा, इन दिनों नीलू उन्हें उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता। यहाँ किन दिनों की बात हो रही है? यहाँ उन दिनों की बात हो रही है जिन दिनों लेखिका के बंगले के रोशनदानों में पक्षियों द्वारा प्रेम पूर्वक बनाए गए घोंसलों में अंडों एवं पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। प्रश्न 2, नीलू किनका सतर्क पहरेदार बन जाता था और क्यों? नीलू उन पक्षी शावकों का सतर्क पहरेदार बन जाता था जो कुछ अंकुर जैसे पंख निकलकर ही उड़ने का असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। नीलू के भय से कोई भी
कुत्ता बिल्ली उस नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाते थे। प्रश्न 5, सबके सो जाने पर नीलू क्या करता था? सबके सो जाने पर नीलू गर्मियों में बाहर लॉन और सर्दियों में बरामदे के तख्त पर बैठकर पहरेदार का कार्य करता था। रात में कई कई बार वह पूरे कंपाउंड और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता था। प्रश्न 4, नीलू ने खरगोशों की जान कैसे बचाई? नीलू ने पत्तियों की सरसराहट से जान लिया कि खरगोश किसी संकट में फंसे हुए हैं। उसने फौरन दीवार फांदकर और दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर बिल्ले से खरगोशों की जान बचाई। खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। प्रश्न 6, यदि लेखिका को नीलू के बुरा मान जाने की चिंता क्यों थी? यदि लेखिका नीलू को किसी बात पर झिड़क देती तो वह बिना मनाए उनके सामने ही नहीं आता था। इसलिए लेखिका को नीलू के बुरा मान जाने की चिंता हमेशा रहती थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कौन सी बातें लूसी को राजसी विशेषताएं प्रदान करती थी? उत्तर, लूसी अल्सेशियन जाति की थी। हिरनी के समान बेगवती, सांचे में ढली हुई देह, शरीर पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली एवं छोटी आंखें, सजग खड़े कान, लंबी तथा सघन रोएदार पूंछ आदि सब मिलकर लूसी को राजसी विशेषताएं प्रदान करती थीं। प्रश्न खा, पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन पर कभी कोई शिकायत नहीं। अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। शीतकाल में रास्ता बर्फ से ढक जाने के कारण उत्तरायण के निवासी लूसी से ही सामान मंगवाते थे। लोगों के भुलक्कड़पन के कारण कभी कभी तो दिन में उसे कई बार दुकान पर जाना पड़ता था, पर वह कभी मना नहीं करती। उसे कभी उनके भुलक्कड़पन से शिकायत नहीं होती। हर बार वह समय पर खुशी खुशी दुकान से सामान लाने के लिए तैयार रहती थी। बड़े होने पर नीलू कैसा दिखता था? उत्तर, बड़े होने पर नीलू बहुत सुंदर दिखता था। उसके भूरे रोम पीले और काले रंग के थे, जो धूप छाई जैसे दिखते थे। कान चौड़े और नुकीले थे। सिर बड़ा, चौड़ा और लंबोतरा पर सुडौल था। उसकी पूंछ सघन रोमों से युक्त ऊपर से मुड़ी हुई कुंडलीदार थी। उसके पैर लंबे लेकिन पंजे चौड़े, मजबूत एवं मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उसकी आंखें गोल और काली कोर वाली तथा शहद के रंग जैसी थीं। प्रश्न घा, कुत्ते के दैत्य से रहित, उसके लिए अलभ्य द्रव्य से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। इस कथन के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती थी? उदाहरण देकर समझाइए। इस कथन के माध्यम से लेखिका ये कहना चाहती थी कि नीलू बड़ा स्वाभिमानी कुत्ता है। उसने ऐसा कुत्ता पहले कभी नहीं देखा। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक दिया जाता तो वह उसके और देखता भी नहीं था। खाना तो दूर रहा, यदि उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाता तो बिना मनाए वह लेखिका के सामने जाता ही नहीं था। प्रश्न 5, नीलू की ध्वनि ज्ञान विस्तृत था। उदाहरण देकर इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। कुत्ते भाषा नहीं जानते किंतु ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कह अपना भाषा जानने वाले मनुष्य के समान हो जाता था। यदि कोई नीलू से कह देता कि गुरुजी बुला रही हैं तो वह फौरन दौड़कर लेखिका के पास पहुंच जाता। तब तक वह वहां चुपचाप खड़ा रहता जब तक लेखिका कह न देती कि जाओ नीलू, अब कोई काम नहीं है। प्रश्न 4, पशु पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर, पशु पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक तथा मानवतापूर्ण होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी प्रेम व अपनत्व की भावना होती है। उनके साथ यदि हम सहानुभूति एवं प्रेम का व्यवहार करें
तो वे भी सहृदयता और समझदारी का परिचय देंगे। वास्तव में मनुष्य की मनुष्यता तभी सामने आती है जब वह जीव मात्र से के प्रति प्रेम का व्यवहार करे, अन्यथा मनुष्य और पशु में बहुत अंतर नहीं होता। प्रश्न 6, लेखिका के मोटर दुर्घटना में घायल होने पर नीलू की क्या प्रतिक्रिया हुई? लेखिका के मोटर दुर्घटना में घायल होने पर घर के से जरूरी सामान अस्पताल ले जाने वाले लोगों की हड़बड़ी देखकर वह जान गया था कि लेखिका अस्पताल में है और इस कारण वह उदास हो गया। उसने 3 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। तब लेखिका ने डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल बुला लिया। जब तक लेखिका अस्पताल में भर्ती रही तब तक वह हर दूसरे दिन उनसे मिलने अस्पताल जाया करता था।